हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट से संबंधित जो 2011 में क्वालिफाइड हैं और जो 2019 में क्वालिफाइड हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी टेट, स्टेट, बी टेट, सी टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उनकी वैलिडिटी जो है, उनके टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है ताउम्र हो गई है। मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हो चुकी है। अब बात आती है यहाँ पे 2011 और 2019 से क्या संबंधित है। फ्रेंड, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है छठवें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है चालू है और इसमें छठवें चरण की बहाली में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब 9th 10th और 11th 12th में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बहाली नहीं हो पाई है और वो सबसे ज्यादा मात्रा में सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूर्ण रूप से सोशल साइंस के सब्जेक्ट पर और 2019 की बहाली प्रक्रिया क्या थी और 2011 की बहाली प्रक्रिया क्या थी, इन चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी छठवें चरण की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसमें सोशल के स्टूडेंट ज्यादा हैं और इनकी अगर बहाली इस छठवें फेज में नहीं होती है तो इनकी बहाली की प्रक्रिया 7वें फेज में होने की बात कही जा रही है और स्टेट 2019 में इनको मर्ज करने की बात कही जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फिर भी हम लोग बात करते हैं कि अगर ये मर्ज होते भी हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी सोशल वाले स्टूडेंट के लिए होगी और चलते हैं हम लोग देखते हैं आखिर परेशानियां क्या हो सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे 2019 की बहाली प्रक्रिया जब निकली थी उस समय क्या इसका चयन प्रक्रिया था, पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ चयन प्रक्रिया में स्पष्टली ढंग से लिखा है कि 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्चतम प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होंगे उनकी रिजल्ट पहले पब्लिश कर दी जाएगी और पब्लिश करने के बाद जितनी सीट होंगी उस सीट के अनुसार मेगा सूची बनेगा और मेगा सूची बनाने के बाद उन्हें जो है सर्टिफिकेट वितरण की जाएगी। ये कहने का मतलब इसका ये है। तो अब तो बात यह है कि रिजल्ट तो आ गए, किस सब्जेक्ट में कितने रिजल्ट है ये अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है। लेकिन ये समझिए कि जिस सब्जेक्ट में अगर किसी भी जितने भी रिजल्ट हैं, क्या सभी की ज्वाइनिंग होगी या उसमें भी मेगा सूची बनेगी? बिल्कुल मेगा सूची बनेगी और मेगा सूची बनने के बाद जो है सर्टिफिकेट का वितरण होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तो बिल्कुल ही चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर नहीं मिल पाएगा तो आप समझिए आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे पता चले कि आपने ए स्टेट क्वालिफाइड किया है। अब बात करते हैं 7वें चरण की जो बात हो रही है, जो आपके 2011 के जो स्टूडेंट बचते हैं उनकी क्या बातें होगी। अब 2011 में जो भी स्टूडेंट बचते हैं, हमें तो उम्मीद है, पूर्ण रूप से पूर्ण भरोसा है, विश्वास भी है कि पेपर 2 में तो कोई भी ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो कि 7वें चरण में जो है वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि छठवें चरण में ही वो उपलब्ध नहीं है। तो पेपर 2 की तो बात ही नहीं है, पेपर 1 की बात बचती है जिसमें सोशल यानी सोशल साइंस के जो कैंडिडेट हैं वही सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं और इन्हीं कैंडिडेटों की बात हो रही है। तो ये देखिए, ये जो भी कैंडिडेट होंगे इन्हें अगर सरकार 2019 में मर्ज करना चाहती है तो ये बिल्कुल गलत है और इससे 7वें चरण यानी ए स्टेट 2019 में जितने भी लोग क्वालिफाइड होंगे उनके साथ नाइंसाफी होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को कोई ना कोई अलग तरीके से अलग तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि उनकी जितने भी ए स्टेट 2011 वाले का ताउम्र जो है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो बढ़ गई है, उन्हें अलग से नई वैकेंसी या कुछ ऐसी वैकेंसी दे करके उन्हें मैनेज करना चाहिए, जो कि 2019 में कदापि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से उन्हें जो है एंट्री करने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि अगर इस तरह का इजाजत होता है तो ये बिल्कुल नोटिफिकेशन के विपरीत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल दिया है कि कोई भी वैकेंसी कोई भी बहाली होती है तो वो जो है नोटिफिकेशन के बाहर नहीं जा सकता, यानी नोटिफिकेशंस के अंदर में ही रह करके उन्हें बहाली प्रक्रिया की पूर्ण करानी होगी। और ऐसे भी 2011 की बहाली
और 2019 की बहाली में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि 2011 की जो बहाली थी उसमें कटअप जो है 60% था और 2019 में 50% जनरल का ये कटअप था, पास मार्किंग था। और समझिए कि 2019 की जो बहाली प्रक्रिया की जो अपनाई गई, ये बिल्कुल रूप से सीबीटी था, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट थे और ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड थे, क्योंकि यहाँ पे सब कोई जो है कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन लेवल का तैयारी किया। और 2021 में सिर्फ जो है पास मार्किंग के लिए लोगों ने तैयारी किया और पास मार्किंग को लेकर के उन्होंने अपने एग्जाम को दिया और जो लोग पास थे वो क्वालिफाइड थे। लेकिन यहाँ पे 2019 में आपको सीटों की संख्या दे दी गई थी कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट हैं, और 2011 में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी बहाली की अलग रोस्टर निकलती है, लेकिन 2019 में बहाली की अलग रोस्टर नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट में हो, हम समझ सकते हैं कि सोशल वाले स्टूडेंट को इससे बहुत ही काफी मात्रा में हानि होगी, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में हानि नहीं होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर किसी भी स्टूडेंट को हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी 2011 का कैंडिडेट 2019 की बहाली प्रक्रिया में कदाचित भाग नहीं ले सकता है, और बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 2019 की बहाली बिल्कुल ही 2011 की बहाली से अलग है। तो फ्रेंड्स, अभी तक इतना ही। जैसे ही हमें और कोई न्यूज मिलेगा आपको देंगे। धन्यवाद।